हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लास 6 साइंस वाटर, उसमें हमने अभी तक क्या देखा कि वाटर जो है वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट है नेचर का। वाटर हमारे बहुत काम आता है। वाटर के बिना हम नहीं रह सकते, चाहे हम खाने के बिना रहें, लेकिन पानी के बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते। वाटर हमारे लिए एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। इससे हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, चाहे वो पानी पीना हो, नहाना, कपड़े धोना, घर साफ़ करना। तो वाटर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है हमारी। उसके बाद आता है वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। हम पानी कहाँ से लाते हैं, हमें पानी कहाँ से मिलता है। वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यू यूज़। आप जो पानी यूज़ करते हैं वो आपको कहाँ से मिलता है। Some of you may say we draw water from river, spring, pond, well or a hand pump. Some others might say we get from taps. आप ऐसे कुछ लोग बोलोगे कि पानी हमें नदी से, तालाबों से, कुओं से, हैंड पंप से हमें मिलता है। कुछ कहेंगे कि हमें ये जो हमारे घरों में जो टैप्स लगे हैं, नल लगे हैं, वहाँ से मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा ये जो पानी जो है इन टैप्स में कहाँ से आता है। वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स इज़ ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम लेक और ए रिवर और ए वेल। जो हमारे टैप्स में जो पानी आता है हमारे घरों में, ये भी कहाँ से लाया जाता है, ये किसी नदी, किसी झील या किसी कुएं से, किसी वेल से, और उसके बाद ये सप्लाई होता है पाइप्स के थ्रू हमारे घरों में। ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इनटू आवर होम्स इन डिफरेंट वेज, बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्सेज सच एज पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स एंड वेल्स। हमारे घरों में हम पानी चाहे किसी भी तरीके से आए, किसी भी वे से आए, बट फाइनली जो हमें पानी मिलता है वो उनका सोर्स क्या होता है, चाहे वो दरिया हो, चाहे वो रिवर हो, वेल्स हो, पॉन्ड्स हो। वी हैव डिस्कस सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम टू फिल दीज पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स। हमें अपना पानी इन सोर्सेज से मिलता है, चाहे वो रिवर्स हो, लेक्स हो, पॉन्ड्स हो, लेकिन इन सोर्सेज में पानी कहाँ से आता है, इन रिवर्स में पानी कहाँ से आता है, इन वेल्स में पानी कहाँ से आता है। आप में जो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि अर्थ जो है वो, अर्थ का जो टू थर्ड पार्ट है, 2/3 पार्ट जो है अर्थ का, वो वाटर से गिरा हुआ है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ इन ओशंस एंड सीज़। ज़्यादातर ये जो पानी है ये कहाँ पे पाया जाता है, ओशंस और सीज़ में। The water in the oceans and seas has many salts dissolved in it. The water is saline. तो ओशंस और सीज़ में क्या होता है, जो इनमें पानी होता है इसमें यह सॉल्ट डिज़ोल्व होता है, इसलिए इस पानी को हम सलाइन वाटर कहते हैं। और सलाइन वाटर जो है वो हमारे पीने के लिए फ़िट नहीं होता है, वो हमारे ड्रिंकिंग के लिए फ़िट नहीं होता है, या हमारे घर के जो काम है या एग्रीकल्चरल नीड्स जो है हमारी, उसमें ये पानी फ़िट नहीं होता है। तो उसके बाद यू माइट हैव हर्ड द फेमस लाइन्स ऑफ द पोएम राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। Here the poet has described the plight of sailors on ship lost in the seas. Oceans play an important role in supplying the water that we use. तो oceans क्या है, हमारी अर्थ का एक मेजर पार्ट कवर करते हैं। हमारी अर्थ में बहुत सारे ओशंस हैं, और इन ओशंस ये जो हैं ये हमारे मेजर सोर्स हैं, इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं हमारे, जो हमारी पानी की सप्लाई होती है। आफ्टर ऑल द वाटर वी यूज़ इज़ नॉट सॉल्टी। लेकिन हम जो पानी यूज़ करते हैं वो सॉल्टी नहीं होता है। ये सॉल्टी क्यों नहीं होता है ये हम आगे देखेंगे। मनी ऑफ अस लिव इन प्लेसेस far away from oceans. Does the water supply in these places also depend on oceans? How does the ocean reach water, ponds, rivers, and which supplies water? How come the water from these sources is not saline anymore? This is where the water cycle comes in. तो हमारे घरों में पानी जो है वो सॉल्टी नहीं होता है, वो साफ़ पानी होता है। हम जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो ओशन से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन क्या वो भी वाटर सप्लाई के लिए इन्हीं ओशंस पे डिपेंड रहते हैं। ये ओशंस कैसे पहुंचते हैं इन लेक्स, रिवर्स और वेल्स तक, जो इससे हमें पानी मिलता है। और ये जो पानी है जो ओशन से हमारे घर तक आता है वो सलाइन क्यों नहीं है, वो सॉल्टी क्यों नहीं है। तो यहाँ पे जो है वाटर साइकिल सामने आता है। वाटर साइकिल से हमें पता चलेगा कि
पानी कैसे आता है, पानी हमें कैसे मिलता है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अभी तक हमने देखा वाटर हमारे लिए यूज़फुल है और पानी हमें कहाँ से मिलता है, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।